तो सुनो भाई सुनो, फटाफट सब लोग ध्यान से सुनो। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करा था। यूनिट नंबर 3 को प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई बोलते हैं। चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ प्रोडक्शंस वाला चैप्टर स्टार्ट करा था। ये रहा, देखो हमने सबसे पहले प्रोडक्शंस का मीनिंग पढ़ा था, प्रोडक्शन फंक्शंस फिर पढ़ा था, फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। अब देखो यहाँ से ना मैं आपको इसका नया नोट्स दिखाता हूँ, ये रहा। तो देखो ज़रा ध्यान से, दिस इज़ द यूनिट नंबर 3 प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। इसके अंदर हमें जो टॉपिक्स पढ़ना होता है बेसिकली टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन फंक्शन, 6 कॉस्ट, फिर रिवेन्यू वाला चैप्टर, फिर सप्लाई वाला, फिर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये 5 चैप्टर्स इस यूनिट में पढ़ना होता है। अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, टर्म 2 का सिलेबस, टर्म 2 का सिलेबस, तो अपने पास सिलेबस कहाँ है? सिलेबस एक बार जो है मेरे को देखना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको सिलेबस निकाल के दिखाता हूँ, एक सेकंड देना। देखो भाई देखो, ये रहा आपका टर्म 2 का सिलेबस। टर्म 2 दिख रहा है, इकोनॉमिक्स। सबसे पहले 2 मिनट सिलेबस दोबारा से दिखा देते हैं, फिर हम चैप्टर्स पे आ जाएंगे। जो हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, चैप्टर प्रोडक्शन वाला। देखो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है टर्म 2, तो टर्म 2 में सब्जेक्ट वाइज ज़रा पेपर देखो। 2 आवर्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स का, वो तो अलग बात है। तो स्टैट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं पार्ट बी। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, फिर उसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग ना इसे बोला जाता है यूनिट 3 और इसे बोला जाता है यूनिट नंबर 4, फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला। तो ये जो यूनिट 3 है ना, इसके अंदर टोटल हमें 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9। और इससे हमारे कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में? 13 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स के? 13 मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ पे आओ, और ये रहा आपका यूनिट नंबर 3, 13 मार्क्स वाला। 13 मार्क्स के लिए आपको टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो पिछली क्लास में हमने प्रोडक्शंस वाला टॉपिक स्टार्ट करा था, प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने आपको प्रोडक्शंस का मीनिंग बता दिया था। प्रोडक्शन सिंपली मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। इसके बाद प्रोडक्शन फंक्शंस भी हमने पढ़ा था। प्रोडक्शन फंक्शंस को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू एक्स से। आउटपुट इक्वल्स टू क्यू एक्स और इक्वल्स टू एफ फॉर फंक्शन, फंक्शन ऑफ एल एंड के। एल फॉर होता है क्या आपका? एल फॉर होता है लेबर, एंड के फॉर कैपिटल होता है। कैपिटल को सी से होता है कैपिटल, बट हम डिनोट करते हैं के से, कैपिटल के से। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर क्यू एक्स इज द फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स, एल फॉर फिजिकल इनपुट ऑफ लेबर और यूनिट्स ऑफ लेबर, के इक्वल्स टू फिजिकल इनपुट ऑफ कैपिटल एंड इनपुट्स ऑफ कैपिटल, इसको बोल सकते हो। तो जब हम इनपुट लगाते हैं, बहुत सारे इनपुट्स लगाते हैं, तो उससे आउटपुट निकलता है। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। और शॉर्ट पीरियड के लिए मतलब 1 साल 2 साल मत। हम लोग शॉर्ट पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे, आप लोग याद रख लेना। शॉर्ट पीरियड का मतलब वो पीरियड, शॉर्ट पीरियड बोलो या शॉर्ट रन एक ही बात होता है, वो पीरियड जिस पीरियड में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल। वन इज वेरिएबल फैक्टर, अनदर इज फिक्स फैक्टर। वन इज वेरिएबल फैक्टर्स, अनदर इज फिक्स फैक्टर। तो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज हो सकता है। लेकिन जो लॉन्ग पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन, जिसके अंदर ऑल द फैक्टर्स आर चेंजेबल, तो हम उसको लॉन्ग रन या लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। ऑल द फैक्टर्स आर चेंजेबल, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल था ना? हाँ जी, यानी कि वेरिएबल फैक्टर जो है वो भी क्या हो जाता है, जो फिक्स फैक्टर होता है शॉर्ट रन में, वो लॉन्ग रन में वेरिएबल बन जाता है, बिकॉज उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, देयर इज नो फिक्स फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और शॉर्ट रन को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, या फिर वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर या वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं, जो कि आगे चल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। 99% एक क्वेश्चन 4 नंबर का इसी से आने के चांसेस रहते हैं। वो बोलेगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स सर आप फैक्टर। ब्लर आ रहे हो। मैं ब्लर आ मेरे रहा हूँ, को कोई बात नहीं, इंटरनेट का कोई दिक्कत है। आवाज़ क्लियर आ रही है ना, तो टेंशन मत लेना, हाँ आवाज़ से सर, समझते रहना। नोट्स भेज देना।
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स पक्का भेज देंगे, और पहले भी भेजा हुआ है मैंने नोट्स, तो इसलिए टेंशन में मत आना। ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक है, याद आ गया ओके सेकंड। हाँ जी, तो मैंने कहा दोबारा से बताता हूँ। देखो भाई, शॉर्ट रन किसे कहते हैं? तो शॉर्ट रन इज दैट पीरियड इन विच देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर अवेलेबल, वन इज वेरिएबल, अनदर इज फिक्स। एंड लॉन्ग पीरियड और लॉन्ग रन are basically what? That period in which all the factors of productions are changeable, यानी कि all the factors are known as variable factor. ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं और ये हमने पढ़ा था। अब आते हैं थर्ड नंबर, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया था आपको, एक टेबल बनाया था, अगर याद हो। देखो, ये रहा पिछली क्लास का जो नोट है ना, ये रहा, ये पिछली क्लास में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरिएबल और फिक्स। और इसमें लॉन्ग पीरियड में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पाया जाता है। रिटर्न्स टू अ फैक्टर और वेरिएबल प्रोपोर्शन। रिटर्न्स टू अ स्केल लॉन्ग रन में होता है, लेकिन हमें लॉन्ग रन वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस है आपका। ओके, फिर हमने पढ़ा था क्या, ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का एक टेबल पढ़ा था। तो शॉर्ट रन में एक होता है फिक्स फैक्टर, जिसमें हमने के लिखा कैपिटल। लेवर, तो लेवर 0 1 2 3, जैसे जैसे लेवर बढ़ाओगे तो आपका आउटपुट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स आउटपुट दोबारा से डिक्रीज होने लगता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब सुनो, अब एक काम करो आप ना, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालो ज़रा। सबसे पहले जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना, उसको शॉर्ट में यहाँ पे पहले तो लिख लेते हैं। लिख लो आप, चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी देवांश। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? प्रोडक्शन का मीनिंग पढ़ा। सर प्रोडक्शन, सेकेंड हमने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन। फिर आपने थर्ड में लाइक उसमें लिखवाया था 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद आपने हाँ जी, छोड़ दिया। तो प्रोडक्शन फंक्शन में ही आप लोग लिख लेना 4 फैक्टर्स, स्टार लगा के। मैंने कहा था इसका डेफिनेशंस नोट्स में दिया है और मैंने पिछली क्लास में लिखा दिया था आपको। ठीक है जी। और मैंने कहा था अलग से स्टार लगा के लिख लेना 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, भी हमें आगे पढ़ना है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से बताओ? लैंड और कैपिटल पढ़ने हैं बिल्कुल सही इस जवाब। chapter में से। तो हमने कहा था 4 फैक्टर्स कौन कौन सा बताओगे ज़रा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाँ जी, तो फिर मेनली सर आपको याद रख लेना, ये जो लैंड एंड कैपिटल है वो फिक्स होता है, और हम मेनली जो है इसको लेबर एंड एंटरप्रेन्योर को वेरिएबल के अंदर मानते हैं। वेरिएबल, और इन दोनों को हम बोलते हैं फिक्स्ड। सर लैंड और कैपिटल को फिक्स्ड बोलते हैं ना? हाँ जी, हाँ। क्योंकि शॉर्ट पीरियड में फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है। लॉन्ग पीरियड में ऑल आर वेरिएबल्स। ओके, फिर हमने थर्ड क्या पढ़ा था? वही शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। थर्ड क्या पढ़ा था? थर्ड टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन जिसमें आपने शॉर्ट रन, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग रन, लॉन्ग मतलब उसी का ही नेम है दूसरा, वो पढ़ाया था। फिर आपने एक डिफरेंस लिखवाए थे, नहीं दो, हाँ एक, सॉरी एक। हाँ जी, नोट कर रहे हो जी देवंश? यस सर। वेरी गुड। शॉर्ट रन आपने एंड शॉर्ट रन long में ये run। भी कराया था कि मैंने वो कहा short था, period अच्छा भी कहते अब हैं। रुक जाओ भैया, अब पढ़ाने दो। क्वेरी होगा तो जो मैं बोलूँगा तो पूछना, अभी रुक जाओ। ठीक है, अभी ज़रा लिखा देते हैं। तो सर ये नोट तो ठीक है, जो इसके चैप्टर के नोट्स हैं जो प्री बिल्ड है वो भेज दो अभी, अगर भेज सकते हो तो। आपकी वीडियो हाँ जी, कभी अटक रही है, कभी ब्लर हो रही है। अटक रही है? ओके, अभी भेज देते हैं जी, अभी भेज देते हैं, पक्का पक्का। ऐसा क्यों हो रहा है आज कि वीडियो अटक रही है? इंटरनेट की प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी, कुछ तो बात है। यस और नो, यही बात है क्या? बोलो ना, हाँ या ना, कोई तो कुछ बोले। सर नेटवर्क ही इश्यूज आ रहे हैं, मेरी क्लासेस के टाइम पे भी आए थे। ये मुझे बात लगता है। मेरे घर में, बाकी अब पता नहीं। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी भेज रहे हैं, अभी आ जाएगा। तब तक ये लिख लिया ना आपने? और इसमें हमने क्या लिखा था, याद करके बताओ ज़रा। इसके अंदर बस एक ये बस लिख लो, इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट रन को? बोलना भाई, रिटर्न्स टू फैक्टर।
हाँ जी, और इसे बोलते हैं रिटर्न टू स्केल, और इसे वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब देखो ये लिखो, तब तक मैं आपको नोट सेंड कर देता हूँ। कहाँ पे गया नोट? तो नोट्स कहाँ है? चैप्टर नंबर 5 ना? हाँ ये रहा ना, मिला। चैप्टर नंबर 5 यार, टेलीग्राम से ना आप लोग डाउनलोड कर लिया करो, टेलीग्राम पे ऑलरेडी रहता है, तुम लोग अरे सर टेलीग्राम पे जाते टेलीग्राम नहीं पे है। आगे पीछे हो जाता हूँ और मुश्किल हो हाँ, जाती है उसमें। नालायक। वो सीधे हम व्हाट्सएप पे करोगे ना, वो एकदम ठीक रहेगा, उसको स्टार कर देंगे सही कोई बात रहेगा। नहीं, वैसे तो मैंने कर दिया है, ठीक है। बाकी कोई नोट्स ना मिले या कभी दिक्कत है तो डिलीट हो जाए तो टेलीग्राम से जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेलीग्राम पे सब कुछ मिलेगा आपको। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है, ये सीधा सीधा डालो टॉपिक नंबर 4। आज जो हमें पढ़ना है टॉपिक नंबर 4, ठीक है। टॉपिक नंबर 4 यहाँ से आ जाओ जी, ये रहा यहाँ पे। इस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कंसेप्ट्स हमें पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको टेबल बनाना है, एग्जाम्पल। तो एक काम करना, आप ये वाला एग्जाम्पल जो है यही सेम बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये जो है ना, इसे आप सिंपल शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो? दिस इज़ वेरिएबल फैक्टर लेबर, लेबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे ये है आपका टीपी, एक होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टीपी, एपी एंड एमपी, ये क्या होता है? वी विल डिस्कस वन बाय वन। पहले ज़रा स्केड्यूल समझ लेते हैं, फिर इसका मीनिंग भी पढ़ना है हमें और इसके डायग्राम भी पढ़ने, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले आप ये टेबल बनाओ ज़रा। इसमें आप क्या करना, सिर्फ टीपी लिखना है, एपी और एमपी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पहले लिखना है, जगह छोड़ना है। एपी और एमपी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, आपको सर टीपी से लिखना फेल है। और टीपी लिखने हैं ना? हाँ जी, लेबर और टीपी लिख लो और फिर कॉलम एपी एंड एमपी का बनाना है। तो ये लो, मैं एक काम करता हूँ, इसमें ये वाला जो कॉलम है ना, इसे आप इसको काट देता हूँ, ये लो, ये जानबूझ के बना के मैंने दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे, ठीक है जी। तो मान लो क्वेश्चन में, मान लो ये एग्जाम्पल है सर एक मिनट बनाने तो दो। हाँ जी, बनाओ बनाओ, मैं बोल रहा हूँ बनाते रहो। एक है आपका वेरिएबल फैक्टर, तो वेरिएबल फैक्टर हम लेबर को बोलते हैं। दूसरा आपका है टोटल प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्ट में टीपी बोलते हैं या टीपीपी भी बोलते हैं। आप इसको और करके लिख लेना भाई, देवंश एंड ऐशन, टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट बोलो या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोलो, एक ही बात है। लिखो जरा, लिखो। हाँ जी, नोट कर लिया? ऐशल, देवांश, बताओ भाई। हाँ भाई कुशाग्री कहाँ हो? आज तुम दिख नहीं रहे भाई कुशाग्री। चलो कोई बात नहीं। सर अब देख रहे हो? हाँ, अरे वाह, ये हुई ना बात, सबसे अच्छी हमारी कुशाग्री, वेरी गुड। तो अब सुनो, नोट कर लिया ना? अब बताओ आपको हाउ टू कैलकुलेट एपी एंड एमपी, ये हमें नहीं, सीखना सर है। सर सर टीपी लिख रही हूँ, एक हाँ, मिनट बस। नालायक, थोड़ा फास्ट लिखो भाई। सर देखो, एक टाइम था मेरे को बोलते अच्छा, एक टाइम हाँ था मेरे को ऐसे, नलाए। और नहीं तो क्या, कोई बात नहीं, लिखो जी लिखो, आराम से लिखो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मुझे दोबारा नालायक नहीं सुनता, मैं जल्दी लिख रही हूँ। ओके। हो हाँ गया जी सर? देवांश, ऐशल, बताओ जरा, कॉपी कर लिया यहाँ तक? पहले बताओ आप। हो गया सर। ओके, हाँ जी ऐशल। सर हो गया। तो सुनो, सबसे पहले आप क्या करना, टेबल के नीचे लिखो AP इक्वल्स टू, AP और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं, AP या APP, ठीक है जी। फुल फॉर्म इसका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। देखो इसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे जो पेज नंबर 4 है ना,
इस पे लिखा है टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट यानी टीपीपी या टीपी, और एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है जी, या फिर एवरेज, यहाँ पे एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन या एवरेज प्रोडक्शन या प्रोडक्ट एक ही बात, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है जी, एमपीपी या एमपी, एपीपी या एपीपी, सब कुछ लिखा हुआ है, टेंशन में मत आना, ओके। और याद हो जाएगा क्वेश्चन करते करते। तो आपको क्या लिखना है, एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन इनपुट और टीपी अपॉन लेबर इनपुट, जो भी इनपुट दिया होता है ना वेरिएबल इनपुट, ठीक है जी, टीपी अपॉन लेबर इनपुट, जो वेरिएबल इनपुट, एक सेकंड लिखना यहाँ पे ना, इनपुट को ना यहाँ लिख लेना वेरिएबल, ताकि कंफ्यूजन ना हो, वेरिएबल, ओके। सर स्लैश में लिख लूं? वेरिएबल इनपुट एक ही चीज़ होती है बेटे, स्लैश में क्यों लिखोगे, अलग अलग थोड़े हैं। ओके। ये आप स्लैश ब्रैकेट में लिख लोगे। लेबर का मतलब है लेबर इज आवर इनपुट, वेरिएबल इनपुट हमारा क्या है, लेबर। तो वेन एवर लेबर इज गिवन टीपी अपॉन लेबर लिखेंगे, ठीक है सर। ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे एक और चीज़ लिख लेना, एपी इक्वल्स टू, हाँ जी, नहीं ठीक है ना, बस यही लिख लो, इतना लिख लो फिलहाल, बाकी सेकेंड फार्मूला जो है वो बाद में कराएंगे, अभी पहले इतना लिखो। तो अब जरा बताओ, क्या आप एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो? क्या आप एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो? आपके पास टीपी भी है और लेबर्स भी दिया हुआ है, वेरिएबल फैक्टर, भाई टीपी अपॉन में लेबर, नहीं कर सकते? हाँ जी, तो बताओ पहला क्या होगा, कौन बताएगा फर्स्ट? 0 डिवाइडेड बाय 0 क्या होगा? 0। हाँ, नालायक मैथ के स्टूडेंट, 0 नहीं होता, 0 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। हाँ, जो मैथ के, तो इसलिए इस पर डैश लगाएंगे। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 होगा, लेकिन किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड, भाई देखो ना, 0 डिवाइडेड बाय 1 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, एंड समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ओके, तो ये तीन चीज़ फिलहाल आपको याद रखना है मैथ्स में, तो इसलिए 0 डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? सर इसमें डेसिमल में भी आंसर आ सकता है? बिल्कुल सही जवाब, डेसिमल में भी आ सकता है। एमपी जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तो निगेटिव में भी चला जाएगा, एपी नहीं जाता निगेटिव में, एमपी कैन बी निगेटिव। एपी कितना कितना आया आप लोग बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं आंसर्स का। सबसे पहला तो मैंने बता दिया डैश, दूसरा बताओ भाई 4 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा, ये मैं बताऊंगा, ठीक है, ये लो 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 4, ठीक है। हाँ सर इजी था इसलिए। हाँ और क्या, तो टीचर जो है इजी वाला काम करता है, बच्चे से टफ वाला काम कराएंगे, मैं जो है इजी वाला काम करूँगा, ठीक है। हाँ, हमारे क्लास का यही रूल रहेगा भाई, ओके जी। सर ये हर क्लास का रूल होता सर है। हो क्या? हाँ, कितना कितना आया, सेकेंड बताओ, सेकेंड 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 5 6 6 5.6 5 4.21 एंड 3.5। 6, फिर कितना आया 6, फिर कितना बताओ नेक्स्ट? सर 5.6 5 4.21 एंड 3.5। ओ सर, मतलब यही आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ था, देखा? हाँ सर, हाँ, अच्छा, तो ये 0 नहीं है, ये डैश है, ठीक है जी। क्या अब आप एमपी भी कैलकुलेट करोगे? क्या अब आप एमपी भी कैलकुलेट करना चाहोगे? बोलो हाँ। सर उससे क्या होता है? हाँ, सर ये पक्का एपी डिवाइडेड बाय टीपी होगा। गलत जवाब, ऐसे थोड़े हो जाएगा, तुक्का थोड़े लगाना है। तो एपी डिवाइडेड बाय एल होगा। अब मैं बताऊंगा फार्मूला, मैं बताता हूँ, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो सीख लो जी। एमपी इक्वल्स टू, लिखो नीचे फार्मूला, एमपी इक्वल्स टू, हाँ, तो लिखना आप क्या, हाँ जी, इसके ना कई सारे फार्मूले होते हैं, बट सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो क्या, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1
इसको समझ में आया कि नहीं आया? TPN माइनस TPN माइनस 1, ठीक है जी। और एक और फार्मूला होता है, उसे भी आप लिख लो ज़रा। एक और होता है डेल्टा TP। डेल्टा का मतलब पता है क्या होता है? हाँ जी, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन TP अपॉन चेंज इन इनपुट्स। और करके लिख लेना आप, चेंज इन TP अपॉन में चेंज इन इनपुट्स। ओके, सर चेंज इन इनपुट्स मतलब लेबर भी आएगा ना उसमें? बिल्कुल सही जवाब। इनपुट्स का मतलब लेबर ही तो है। लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर, इनपुट्स का मतलब वेरिएबल फैक्टर, और लेबर इज ऑलवेज वेरिएबल फैक्टर इन शॉर्ट टर्म। हम जितने भी, सुनना ध्यान से, हम जितने भी टेबल, स्केड्यूल कहो, कर्व या ग्राफ कहो, हमें शॉर्ट पीरियड वाला पढ़ना है। लॉन्ग पीरियड आपके सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर होता है। ओके, तो यहाँ हम शॉर्ट पीरियड का पढ़ रहे हैं, इसलिए सारे फार्मूले भी उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। वेरिएबल इनपुट या इनपुट, इनपुट्स यानी कि लेबर। सर एन क्या होगा वो बताना। हाँ जी, फर्स्ट फॉर्मूला में एन क्या होगा? हाँ अब आ जाओ जी। तो देखो ज़रा यहाँ पे ध्यान से सुनो, देखो अभी आपको समझाते हैं, सुनो। यहाँ पे जो n माइनस N1 है, इसको थोड़ा सा इधर पे समझते हैं। देखो सुनो, अगर मैंने लिखा है MP इक्वल्स टू TPN माइनस TP1 माइनस 1, इसका मतलब है ये MPN की बात कर रहे हैं, हम NPN की बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे MP1 पे निकालना है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का मतलब 1 लेबर पे, 1 लेबर पे, या यहाँ पे 0 पे 0, 1 पे 1, तो इसका मतलब पता है क्या होगा? TP भी 1 वाले पे, और TP कौन से? 1 माइनस 1 का मतलब 0 वाले पे। अगर मुझे MP सेकेंड वाले यूनिट का निकालना है, सेकेंड वाले इनपुट्स का निकालना है, ठीक है, सेकेंड वाले इनपुट्स का, तो मुझे लिखना पड़ेगा TP ऑफ सेकेंड माइनस TP ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब इसको देखो, जब ऐसे समझाऊंगा ना तो बड़े आसानी से निकाल लोगे, बिना फार्मूले के करो, देखो लॉजिक के थ्रू, फिर आपको दोबारा फार्मूला पे ले चलूंगा। सुनो, TP कितना है जरा बताओ, TP कितना है? स्टार्टिंग में 0 है तो पहले यहाँ पे लिखो डैश, ठीक है जी। सेकेंड में TP कितना है? 1 यूनिट्स ऑफ लेबर पे 4 है, तो 4 माइनस इसके ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4, 4 माइनस 0 इक्वल्स टू, 4 माइनस 0 इक्वल्स टू बताओ 4। उसके बाद नीचे थर्ड पे है कितना, मतलब कि यहाँ ये जो सेकेंड लेबर है उसके सामने कितना दिया हुआ है? 10, 10 माइनस इसके जस्ट ऊपर वाला, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6। फिर उसके बाद है 18, तो 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8। अच्छा, जो सामने सामने उसके जस्ट ऊपर वाले को सब्सट्रैक्ट कर देना है। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। तो यहाँ पे 24 में से 18 माइनस करोगे तो इसके सामने वाला कितना आ जाएगा? 6। फिर हमें निकालना है फिफ्थ वाली यूनिट पे, तो 28 में 24 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 30 में 28 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 30 में 30 माइनस करोगे 0, 28 माइनस 30 तो आपका -2 आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया? 28 माइनस 30, तो -30, 30 ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए नेगेटिव में 2 आएगा। बताओ ज़रा, नहीं आया समझ में तो देखो यहाँ पे पूरा दिखा देते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला था, ये बेकार है, ये हटा दो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। तो नीचे में फार्मूला भी बताया है आपको मैंने, और TP से हमने सीखा है AP कैसे निकालते हैं और MP कैसे निकालते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ये जो टेबल है ना AP और MP निकालने का, इससे एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। TP देगा और आपसे AP एंड MP पूछेगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, टेबल्स सीखना।
समझ में आया? बोलो जी कुछ आगरी। ऐशल एंड देवंश आया समझ में? बोलो ना, हाँ बोलो भाई बोलो। हो गया? आगे बढ़ें? जब कहोगे तभी बढ़ेंगे, टेंशन ना लो। ऐशल ओके, देवंश इससे समझ रिप्लाई आ करना गया। जरूरी है। कॉपी कर लिया है? दोबारा से एक बार आपको समझाते हैं, सुनो। लेबर हम इनपुट बोलते हैं, वो ऑलवेज गिवन रहेगा, ठीक है जी। अगर नहीं भी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको दिया रहेगा। वैसे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है, एपी निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है, एमपी निकालने के लिए नहीं पड़ता, एपी के लिए ज़रूरत है इनपुट। फिर आपको टीपी दिया रहेगा, टीपी से एपी निकालना है तो टीपी डिवाइडेड बाय इनपुट्स, वो तो आसान है एपी। तो टीपी में हमने डिवाइड कर दिया, 4 डिवाइड बाय 1 4, 10 डिवाइड बाय 2 5, 18 डिवाइडेड बाय 3 6, 24 डिवाइडेड बाय 4 6। वैसे ही बाकी के हम एमपी निकालना है हमें, एमपी। तो एमपी में क्या करना है ना, जिसके सामने निकालना है इस वाले पे एक लेबर का निकालना है तो TP4 माइनस इसके ऊपर वाले TP कर दो। 2 लेबर पे निकालना है तो 10 माइनस 4 कर दो। 3 पे 18 माइनस 10 कर दो, तो अपने आप आता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ये फार्मूला लिखा रहा था ना, सुनो। तो अगर मान लो MP ऑफ 2 निकालना है, MP ऑफ 2 लेबर पे निकालना है हमें, तो TP 2 लेबर का एंड TP जो है 1 लेबर का माइनस करना है। मतलब कि ये जो लेबर यानी इनपुट दिया हुआ है सेकेंड पे TP कितना है 10, और 1 वाले पे कितना है TP1 कितना है 4, तो 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6। समझ में आया? ये TPn माइनस 1 क्या होता है, ये फार्मूला यहां से आया। ये आ गया समझ में? समझ में आ गया जी? ऐशल देवंश रिप्लाई, तभी आगे बढ़ूंगा, रिप्लाई करते Yes, रहना sir. है। ओके, अब एक चीज सुनो सर, आपने ना टीपी से एमपी निकालने का एक दूसरा फार्मूला भी बताया, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा इनपुट। बोलो हाँ, इससे भी आंसर सेम ही आएगा। जरा इससे भी हम निकाल के देखते हैं, लेकिन ये स्पेशल फार्मूला है जहाँ पे ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ नहीं होगा। देखो, फर्स्ट फार्मूला कभी कभी यूज़ नहीं होता है, सेकेंड फार्मूला हमेशा किसी भी जगह पे यूज़ हो जाएगा। अब सुनो, इसमें ज़रा निकालो। अगर मुझे एमपी निकालना है, ठीक है जी, एमपी निकालना है, तो ज़रा बताओ एमपी इक्वल्स टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा इनपुट। तो अगर 1 पे निकालना है तो टीपी में चेंज कितना से कितना आया, 0 से 4 का, यानी 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0। इनपुट में चेंज 1 का आया तो आंसर आया 4। 2 पे निकाल के दिखाओ, 2 पे एमपी निकालना है हमें, तो चेंज कितना आया 2 पे, 10 माइनस 4 और 2 माइनस 1, तो 6 आया। कुछ समझ में आया? चेंज इन टीपी और चेंज इन इनपुट। तो चेंज इन टीपी 10 माइनस 4, सेकेंड वाले के लिए भाई 10 है ना, तो 10 कहाँ से चेंज होके आया, 4 से 10 आया, तो 10 माइनस 4 6, और इनपुट में 1 से इंक्रीज होके 2 हुआ है तो 2 माइनस 1, तो 6 आया। वैसे ही 4 आया। समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल सुनना ज़रा। सर यहाँ पे आओ, दीज आर योर पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस। अच्छा, पास्ट ईयर्स क्वेश्चन, देखो टेबल वाले क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे सुनो, पहले आपको टीपी वाले क्वेश्चन दिखाए ना, टीपी से एपी और एमपी निकालना है, फिर उसके बाद एपी से टीपी निकालना, एपी से एमपी निकालना, सब हम सीखेंगे। आज हमारा टेबल वाला क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। सुनो, सर बोलो बोलो। MP2 निकालना तो TP2 माइनस TP1 है ना? यस, मतलब एक प्रीवियस वाला माइनस कर देना है। n माइनस 1 मैथमेटिकली क्या होता है, वही होता है। अब सुनो ज़रा, यहाँ पे कहाँ है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन रुको 1 सेकंड दो ना, क्वेश्चन आने दो ना, बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास, टेंशन में मत आना, आ जाओ। ये देखो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, कब आया था आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर, अरे ये तो कॉस्ट का आ गया भाई, रुको रुको, प्रोडक्शंस वाला आने दो, 1 सेकेंड देना। कॉस्ट का भी सेम होता है। अब देखो, जो चीज़ अभी सीख रहे हो ना, अच्छे से सीखना, आगे के 2 चैप्टर्स में भी ये काम आएगा। ऐसा ही टेबल आता है आगे के 2 क्वेश्चन में। चलो, कॉस्ट वाला ऊपर है,
एक काम करता हूँ ना, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। चलो एक मैं ही क्वेश्चन देता हूँ, छोड़ो जी छोड़ो, इसमें क्वेश्चन ढूंढना थोड़ा सा वो हो रहा है। चलो एक काम करो, 8, 20, 30 ये लो ना, यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, एग्जाम्पल नंबर 2 ये लिखो। आपको लेबर दिया हुआ है, ठीक है, लेबर दिया हुआ है 1 से 1 2 3 4 5 6, ओके। एंड आपको दिया हुआ टीपी 8 10, 8 के बाद 20 है, फिर 30 है, 8 20 30 36 40 42, 36 40 एंड 42। हाँ जी, अब आपको निकालना है एपी एंड एमपी, निकाल के बताओ ज़रा। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करना है। लेबर्स दी हुई हैं, लेबर इज़ योर इनपुट्स, टीपी एपी एमपी। टीपी को टीपीपी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग मोस्टली लोग जो है टीपी एपी एमपी बोलते हैं, कुछ लोग टीपीपी एपीपी एमपीपी भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कहीं बुक में लिखा हो तो डोंट बी कंफ्यूज, ओके। दोनों सेम चीज़ें होती हैं, मतलब टीपी और टीपीपी, ईपी और एपीपी, एमपी और एमपीपी। बताओ कितना कितना आंसर आया, निकालो, कैलकुलेट करो, निकल जाए फिर बताना आप, कैलकुलेट हो जाए तो। कौन पहले कैलकुलेट करके बताएगा? 4 नंबर का सवाल है ये। ईपी निकालने के 2 नंबर और एमपी कैलकुलेट करने के 2 नंबर, 2 और 2 4 मार्क्स हो जाते हैं आपके, 4 मार्क्स। आ गया? हाँ भाई, नहीं निकाला अभी तक? सर MP1 में 8 - 0 ही होगा। बिल्कुल सही जवाब। 0 पे टीपी कितना होता है? ऑलवेज 0। इफ 0 इज नॉट गिवन, ये इसलिए क्वेश्चन कराया, इफ 0 इज नॉट गिवन तो 0 पे 0 मानते हैं टीपी, ठीक है। तो 0 पे डैश होता है, लेकिन 1 के सामने कितना होगा? एमपी और एपी दोनों सेम होता है। तो 8 डिवाइडेड बाई 8, पहले तो एपी की बात करो, 8 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा? 8। एपी कैसे निकालते हैं? तो सर एपी जब भी निकालो नीचे में छोटा सा फार्मूला लिख लो, सर डन। ईपी अपॉन लेबर। टीपी डिवाइडेड बाय लेबर। कितना कितना आया देवंश बताओ? पहला कितना, 8 दूसरा 10 सर 10 8 10 10 9 9 8 8 7। 7। ऐशल इतना ही आया है? हाँ जी ऐशल। सर एमपीएस में हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल सही जवाब, अभी बताएंगे आपको। बिल्कुल सही, कैसे भी, बट आसान तरीका क्या है? ऑलवेज रिमेंबर, माइनस कर करके। तो 8 हाँ, पहला मैं तो ये आएगा, 8 - 0 होता तो 8। 8 दूसरा 12 10 6 4 2। तो 12 कैसे आया बता देता हूँ, 20 - 8 12, फिर 30 - 20 10, 36 - 30, ऊपर वाले टीपी में जस्ट माइनस करना होता है सबको, 6, फिर 40 - 36 4, 42 - 42। आया समझ में? आसान है? कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? कुछ मुश्किल लग रहा है? ऐशल रिप्लाई करो। साथ में नीचे आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो नीचे आपको फार्मूला भी लिख के बताना है, ठीक है। तो दोनों का फार्मूला लिख दिया, कोई एक एक फार्मूला लिख के बताना ज़रूरी। और फार्मूला बार बार लिखोगे क्वेश्चन करते वक्त तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ये था एग्जाम्पल 2। एक आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। वैसे यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ था, कहाँ पे? इस वाले में, इसमें नोट्स के नीचे आओगे ना, देखो अनसॉल्व क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सबसे एंड में। दीज आर दी क्वेश्चंस ऑफ योर बुक। ये आपके बुक के क्वेश्चंस हैं, संदीप गर्ग सर वाली बुक है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा, चेक करो। न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 1 यही है। इसमें क्या कह रहा है, पढ़ो। दी फॉलोइंग टेबल गिव्स दी टोटल प्रोडक्ट schedule of a labor, find the corresponding average product and marginal product। oh my god सर, इसमें भी हमसे क्या पूछा है? निकालते चले जाओ फटाफट। अरे सर ये तो एग्जाम, ये बुक के क्वेश्चन है, देखो जरा बुक में है।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 निकालो जी। सर एल फॉर लेबर, लॉन्ग टीपी। उसमें संदीप गर्ग सर की बुक चैप्टर नंबर सर 5 इसमें देखो। अलग क्वेश्चन आ रहा है। पक्का अलग है? हाँ ये देखो, मैं ओके, आपको फोटो ऐसे भेज दूं क्या? कोई बात नहीं, चलो नहीं है तो कोई नहीं, ये कर लो, मिल जाएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन। अनसॉल्व में देखो जरा, हाँ अनसॉल्व में। सर, अनसॉल्व में सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टीपी एंड एपी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फिर उसमें लेबर दिया है, मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे दिया होगा, कोई नहीं, कर लो क्वेश्चन, तो कहीं से भी क्वेश्चन ही है, हाँ ये कहीं ना कर कहीं मिलेगा। हाँ जी निकालो, इसमें आपको अब एपी निकालना है और एमपी, और थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं हुआ तो आराम आराम से बनाओ, कहने का मतलब अगर आप जल्दी कर लोगे तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। और ऑलवेज रिमेंबर, बगल में ज़रूर फार्मूला लिखते चले जाना, टीपी अपॉन लेबर एंड टीपी एन माइनस 1, क्योंकि ना और भी कई फार्मूले अभी लिखाऊंगा आपको, ठीक है? एक ही फार्मूला नहीं होता, 2-3 फार्मूले होते हैं सब चीज़ों के, तो इसीलिए पहले एक एक याद होता चला जाएगा, फिर आगे और भी बताते चले जाएंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन होती है। हाँ जी, क्वेश्चन हो जाए तो बताना, आगे भी हम लोग चलेंगे। एपी में पहला क्या आएगा सर? 0 डिवाइड बाय 0 डैश। सेकेंड कितना आएगा? 15 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा जी बताओ? 35 डिवाइडेड बाय 2। मेरे से आगे कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो? हाँ जी देवंश, कहाँ हो तुम? ऐशल दिख नहीं रहे हो, नालायक दोनों। मैंने कहा नेक्स्ट क्लास से भैया कंप्यूटर लैपटॉप ऑन करके बैठना है, एकदम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, स्ट्रिक्ट। ईपी कितना कितना आया? 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5। 50 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर कितना है बताओ? 3 1 जा 3, 3 6 जा 8, 3 6 जा 6 जा, तो 16.67 आया है क्या? बोलो। 40 डिवाइडेड बाय 10 सर अप्रॉक्स 6.6 9.6। अरे आंसर है मेरे पास, नहीं है? अच्छा आंसर नहीं दिया हुआ जानबूझ के। हाँ जी आ गया, इतना ही आया है सबका। ऐशल बताओ। मेरे को एमपी में लगाने में टाइम लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगा। एमपी आसान है वैसे टीपी से। हाँ लेकिन उसमें पहले का तो डैश, जीरो पे डैश होता है। हाँ वो तो है। फिर? 15 माइनस 0। वेरी गुड। फिर? सर रुको। नहीं, जो आप कह रहे हो वही लिख रहा हूँ मैं, जल्दी नहीं कर रहा। उसके बाद क्या? ऐशल ने आंसर मेरी भी भेज मैथ्स दिया, बहुत वेरी स्लो गुड है ऐशल। सर। ओके 20। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद हाँ ऐशल ने आंसर भेजा है, एकदम सही सही है ऐशल का। देवंश आपने भी कर लिया सॉल्व। फिर 50 यस सर। माइनस 15। 35, वेरी गुड। फिर 40 10 और 10 8। या माइनस का 10 सोच के बताना। सॉरी सॉरी, -10। हाँ प्लस माइनस गलती मत करना, ठीक है देवंश? तुमने सही करा था, -10 लिखा था या +10 लिखा था? माइनस। और माइनस का 8, पक्का? प्लस का 8? और इधर के सॉरी माइनस आएगा। 8 हाँ 8 वही 8। तो मैं पूछ रहा हूँ सॉरी भाई, सॉरी 8 नालायक। 8। हाँ मुर्गा बनने के लिए तैयार रहना, आपसे मैं ऑनलाइन मुर्गा भी बनाऊंगा। ऐशल तुम्हारा आंसर लास्ट में -8 लिखा है या +8 लिखा है? बोलो जी ऐशल। ऐशल लग अरे रहा है मैंने भैया ये लिखना नाराज चल भूल ही रही गई मैं। है। ऐशल बोल नहीं रही हमसे। हाँ ठीक है ऐशल, भाई माइक खराब है क्या ऐशल? हाँ ऐशल के लिए सर आज हम आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसा ही है भाई ऐशल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 खास है, इसमें एपी दिया है, ओहो, और टीपी निकालना है। वैसे तो हम इसमें एमपी भी निकालेंगे, तो पहले टीपी कैलकुलेट करेंगे हम इस क्वेश्चन में। इस बार लेबर दिया है और एपी दिया है, लेबर एंड एपी दिया है, हमें टीपी कैलकुलेट करना है, फिर बाद में हम एमपी निकालेंगे। तो अब सुनना ज़रा, जब क्वेश्चन में लेबर दिया हो यानी इनपुट
और एपी दिया हो, एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, तो टीपी से एपी निकालना सीखा था, अब एपी से टीपी निकालना है। अब सुनो ज़रा भाई, एक बात बताओ आप, यहाँ पे एपी का फार्मूला क्या होता है? एपी का फार्मूला होता है टीपी अपॉन लेबर यानी इनपुट। तो अगर तो मुझे इसका अपोजिट होगा टीपी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एपी। इनटू लेबर यानी इनपुट्स। ओ, ओ यानी कि नालायक। एपी इंटू लेबर। यस, तो यहाँ पे एपी, सॉरी एपी कह रहा हूँ, टीपी निकालना है ना, टीपी। तो टीपी इक्वल्स टू आप फार्मूला लिख लो एपी इंटू इनपुट्स। इनपुट का मतलब क्वेश्चन में लेबर है, ज़्यादातर लेबर ही रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना लेबर। और टीपी का एक और फार्मूला वैसे लिख लो, सिग्मा एमपी। सिग्मा एमपी, जब एमपी से टीपी निकालना होता है तो ऐड करते चले जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिलहाल तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? एपी इंटू लेबर, एपी इंटू लेबर। बताओ भाई, निकालो, टीपी कितना आएगा बोलो? 2 इंटू 1 2, फिर एपी 3 है और लेबर 2 है, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6 12। वेरी गुड, ये बताओ 17। चलो मैंने बता दिया। 20। 4.25 में 4 से इंटू करोगे तो पता है कितना आता है? हाँ जी, 17 आता है। फिर 20, और फिर इसको बताओ 6 5 ज़ा 30, तो कैरी करेंगे 3, एंड 18 और 3 21। आ गया? अब हम एमपी निकाल सकते हैं क्या भाई? टीपी आ गया तो टीपी से एमपी निकाल सकते हो? बोलो हाँ सर, कैसे? 6 minus 4 टीपी एन माइनस 1, तो एमपी इक्वल्स टू पहला कितना हो जाएगा? 2, दूसरा 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 6 6, 17 माइनस 12 5, 20 माइनस 17 3, 21 माइनस 21। आ गया? बोलो हाँ, तभी आगे बढ़ूंगा। यस सर। हाँ जी, ऐशल एंड कुशागरी, समझ में आ गया? ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। हाँ सर, क्वेश्चन थर्ड में लेबर यानी इनपुट्स एंड एमपी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें एमपी से टीपी और एपी निकालना है। तो देखो जी, देखो, एमपी से सबसे पहले आप टीपी निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला, नीचे फार्मूला लिखते रहना है सबका। तो टीपी निकालना है तो मैंने कहा था ना, एक तो होता है एपी इंटू इनपुट, आई या क्यू कुछ भी होता है, क्यू को भी इनपुट कहते हैं, क्यू भी लिखोगे क्यू को इनपुट कहते हैं, बट यहाँ पे हमने इनपुट लिख दिया है आपके लिए। और दूसरा फार्मूला टीपी का क्या होता है जी? सिग्मा एमपी। सिग्मा एमपी मतलब समेशन ऑफ एमपी, एमपी को टोटल करते जाओ। याद करो, एमपी निकालने के लिए टीपी में माइनस माइनस करते थे, तो एमपी से टीपी निकालने के लिए टोटल करना है। तो पहला क्या होगा? 3, एमपी 3 है तो टीपी 3। अब सेकेंड पे क्या होगा? 5 + 3 8, टोटल करना है। 5 + 3 8, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे ना फ्रीक्वेंसी से, वैसे टीपी निकालते हैं एमपी से। फिर 7 है तो 8 + 7 15, या तीनों को ऐड कर दो तो भी 15 आएगा। फिर 15 में 5 ऐड करो तो 20, या चारों को ऐड कर दोगे तो भी 20 आएगा। फिर 20 + 3 तो 23, या पाँचों को ऐड करोगे तो भी आएगा 23। 23 + 1 लास्ट में 24, ये सब को ऐड कर दोगे तो लास्ट का आ जाएगा। ओके, बोलो जी बोलो, समझ में आ गया? कोई मुश्किल? अब सर टीपी आ गया तो क्या टीपी से एपी निकालना आसान नहीं है क्या? टीपी अपॉन लेबर यानी इनपुट,
AP तो निकालना आसान है, TP पता चल जाए तो TP से सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हमने TP पहले निकाला MP से, अब हम AP निकाल लेंगे। बताओ जी, बताओ कितना। 3 डिवाइडेड बाय 1 3, TP है 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 20 डिवाइडेड बाय 4। सब में याद रख लेना लेबर से डिवाइड करना है, 20 डिवाइड बाय 5 मत करना, 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 5। 23 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो जाएगा 4.75 6 4.6 एंड 24 डिवाइडेड बाय 6 तो 4। अरे आया कि नहीं आया समझ में? हाँ जी, आ गया सर। ऐशल कुशाग्री सर। आ गया ना। AP निकालना तो आसान है TP से, हाँ तो MP से हमने TP निकालना सीखा, राइट। तो ये इतनी क्वेश्चन थे यहाँ पे आपके लिए। अब आओ यहाँ पे, ये लगाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है सर? 7 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिखने से पता चल रहा है कुछ? फिल इन द ब्लैंक, इसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक टाइप, और 99.9% फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। 4 नंबर का आएगा, 4 मार्क्स का, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है लेबर है, एवरेज प्रोडक्ट है यानी AP दिया हुआ है, और मार्जिनल प्रोडक्ट है यानी MP दिया हुआ है। यह है फिल इन द ब्लैंक, 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 फिल इन द ब्लैंक। इसको आपको फिल करना है। क्या आप कर सकते हो क्या? सोच के बताओ। पहले तो ये बताओ, ये नॉर्मल क्वेश्चंस कैलकुलेट करना जो सीखा, इसमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? इस टाइप के अब निकाल सकते हो? हाँ सर। AP दे तो TP, कुछ भी दे तो कुछ ही से। अब देखो टोटल, अगर आप फार्मूला लिखना चाहो ना एक जगह पे, देखो मैं आपको बताता हूँ। हम जहाँ पे यहाँ फार्मूला लिख रहे थे ना, अब देखो ज़रा थोड़ा सा यहाँ पेज नंबर 4 पे आते हैं। देखो सुनो ज़रा, अभी सारे फार्मूला इकट्ठा लिखा दूंगा, फिल इन द ब्लैंक वाला भी कराऊंगा। सुनो ज़रा, हमने पढ़ा TP। TP क्या होता है? TP का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, शॉर्ट में बोले तो TP या TPP। और ये होता क्या है? इट इज़ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म विद द गिवन इनपुट्स ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कौन करेगा? कोई भी प्रोड्यूसर या फर्म। तो हम फर्म लिखते हैं, फर्म बोलो प्रोड्यूसर बोलो एक ही बात होता है। या इकोनॉमी में हम जो प्रोडक्शंस करते हैं, तो जो प्रोड्यूसर्स होता है ना, वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज का जब प्रोडक्शंस करेगा गिवन इनपुट से और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये 2 वर्ड याद रख लेना है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे प्रोडक्शन अलग अलग होता है। और अगर जो इनपुट्स होता है वो इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो भी टोटल प्रोडक्शंस अलग हो जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन का मतलब टोटल, सम टोटल, टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 10 लेबर मिलके फैक्ट्री में काम कर रहा है, 10 लेबर, और किस चीज़ का फैक्ट्री है? प्रोडक्शन ऑफ पेन बनाने की फैक्ट्री। तो 10 लेबर का मिल के जो 10 लेबर ने प्रोड्यूस करा, वो कितना पेन बना, उसे हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। ओके, तो टोटल प्रोडक्ट सिंपली मीन्स टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद करने की कोशिश करना, आप चाहो तो लिख लेना वो TP के बारे में। टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद गिवन इनपुट्स एंड ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। TP इक्वल्स टू क्या होता है? सिग्मा ऑफ MP होता है। TP इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ MP और AP इंटू इनपुट। तो TP का 2 फार्मूला होता है, याद रख लेना। TP के 2 फार्मूले होते हैं, MP से भी TP निकाल सकते हैं और AP से भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ये इसका ग्राफ होता है, कर्व होता है, कर्व कहते हैं, ये अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे आपको। सेकेंड आता है एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज सर, प्रोडक्ट आप अटक रहे हो, मैं रिजॉइन कर आती हूँ। है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा है आज स्पीड का कुछ लग रहा है इशू, वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मैं थोड़ा आराम से बोलूँगा, धीरे धीरे से बोलूँगा, टेंशन में मत आना। सर मैं एक फिर भी रिजॉइन कर रही हूँ, मुझे हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। थोड़ा एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, या आप एवरेज प्रोडक्शन बोलो एंड एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन बोलो, सब चीज़ का मतलब सेम है। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, सुनना ज़रा ध्यान से, इसको आने दो ज़रा। हाँ जी, 5 मिनट और पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना,
टाइम हो गया है, 5 मिनट और चाहिए ताकि डेफिनेशन सारे कवर कर दें आपको, ईपी का भी और एमपी का भी। ठीक है जी, अभी तो क्लास तो नहीं है ना नेक्स्ट? हाँ जी, 5 मिनट और पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लेना। अभी और कोई दूसरी क्लास तो नहीं है ना? ऐशल देवांश बताओ। हाँ जी, ऐशल देवांश रिप्लाई। यस सर। दूसरी क्लास तो नहीं है ना अभी? नहीं सर। ओके। सर पर आपका बहुत खराब हो गया नेट थोड़ी देर से। ख़राब हो गया है? हाँ अब ठीक आ रहा है? हाँ, थोड़ा क्लियर है हाँ, स्क्रीन। वो आ जाएगा, आ जाएगा, वो देख लेंगे आज थोड़ा। अब भी क्लास के ड्यूरिंग में तो दिक्कत कर नहीं सकते ना, वैसे तो ठीक था ही नॉर्मल। एक बार चेक करवा लेंगे कल के लिए, टेंशन ना लो, कल से हो जाएगी ठीक दोबारा। आज थोड़ा सा वो कर लेना है। हाँ जी, तो मैं बता रहा था एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट, इट इज़ पर यूनिट प्रोडक्ट या पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो एक वेरिएबल फैक्टर्स ने कितना प्रोड्यूस करा है गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एक वेरिएबल इनपुट ने, वेरिएबल फैक्टर ने, या एक लेबर ने, सबका मतलब एक ही है, लेबर को ही वेरिएबल इनपुट बोलते हैं या वेरिएबल फैक्टर्स बोलते हैं। तो एक लेबर ने कितना प्रोड्यूस करा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पर लेबर प्रोडक्शन, या पर वेरिएबल फैक्टर या पर वेरिएबल इनपुट प्रोडक्शन को ही हम लोग एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्शन बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्ट या पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल इनपुट या लेबर। तो टीपी इक्वल्स टू क्या होता था, एपी इंटू लेबर होता था। तो यहाँ पे एपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन वेरिएबल इनपुट, एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन वेरिएबल इनपुट, या हम इसे बोलते हैं क्या, एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन लेबर, क्योंकि आपके क्वेश्चन में वेरिएबल इनपुट जो है मोस्टली क्वेश्चन में लेबर ही दिया रहेगा। ओके, और लास्ट है हमारा क्या, एमपी। लास्ट है हमारा क्या, एमपी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ओके, जिसको हम एमपी या एमपीपी भी कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इसका डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न करके रखना है। 1 नंबर में इसका डेफिनेशन आता है। अब तो आपका जो टर्म 2 वाला एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होने वाला, लिखने वाला, तो अब आपको लर्न करने की भी कोशिश करना, लर्न करके भी रखना है। और जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा डेफिनेशन जो एग्जाम में आते हैं तो मैं बताते रहूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको याद कैसे करोगे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज बेसिकली व्हाट, एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट। भाई मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट से निकालते हैं। तो जब एक लेबर बढ़ता है तो जितनी टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज होती है उसे ही हम बोलते हैं क्या, एमपी। तो एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस्ड। तो it is the addition in TP when 1 additional unit of variable factor is employed। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो सुनो, आप क्या करोगे, यहाँ पे जो हमने पढ़ा ना, देखो मैं आपको लिखा देता हूँ, बस ये लिख लो फिर हम छुट्टी करेंगे। नंबर 1 टीपी, टीपी को आगे करके लिख लो टीपीपी। लिखना ज़रूरी है क्योंकि लिखने का कोशिश करोगे तो आपको कोशिश करना है लर्न करने का, कि डेफिनेशन लर्न हो जाए। ओके, तो टीपी इक्वल्स टू क्या होता है, लिखो ज़रा, टोटल आउटपुट ऑफ किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय फॉर्म विद गिवन इनपुट्स and during given period of time। और दूसरा आपका क्या होता है, एपी या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, इट इज पर यूनिट। सर मुझे आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है। कोई बात नहीं, ब्लर दिख रहा है ना, तो नोट्स में लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ,
लिख लो आराम आराम से, धीरे धीरे सर बोल रहा हूँ। एपी दोबारा बताओ। AP is, it is per unit product, it is per unit product, हाँ जी, of a variable input, of a variable factor, factor लिख लो, input लिख लो, एक ही बात, factor लिख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया। एंड थर्ड जो है वो है आपका MPP या MP। हम मोस्टली जो है, मोस्टली लोग TP, AP और MP कहा करते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार लगा लेना, MP वाला डेफिनेशन, ये तो समझो पक्का पक्का लर्न करके रखना है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारा रहेगा। यहाँ पे MP पढ़ना है, आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर जो है कॉस्ट है, तो उसमें MC पढ़ना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट। उसके आगे एक चैप्टर है रिवेन्यू का, उसमें मार्जिनल रिवेन्यू पढ़ना है। और तीनों चैप्टर में यहाँ पे TP, AP, MP है ना, नेक्स्ट चैप्टर में TC टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, AC एंड मार्जिनल कॉस्ट पढ़ना है। और उसके आगे के चैप्टर में TR टोटल रिवेन्यू, AR एवरेज रिवेन्यू और MR मार्जिनल रिवेन्यू पढ़ना है। ठीक है, तो लिख लो ज़रा, MP इक्वल्स टू एडिशन इन TP ड्यू टू an additional unit of variable factor, additional unit of a variable factor। और इन तीनों का पता है क्या करना, फार्मूला जो है इकट्ठा यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ। TP इक्वल्स टू सिग्मा MP और AP इंटू इनपुट, AP इक्वल्स टू TP अपॉन इनपुट। ये सारे इनपुट कौन से हैं, वेरिएबल वाले। और MP का भी दो फार्मूला होता है, MP इक्वल्स टू TPn, TP1 माइनस n और डेल्टा TP और डेल्टा TP अपॉन डेल्टा इनपुट, डेल्टा TP और डेल्टा इनपुट। नोट हो जाए फिर बताना आप। ये तीनों का इकट्ठा मैंने फार्मूला लिखा दिया, लिख लिया फार्मूला आपने, कॉपी हो गया। कॉपी हो जाए तो बताना भाई, देवंश, ऐशल एंड कुशाग्री, क्विकली कॉपी करो। अब एक छोटा सा एग्जांपल ये देख लो, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। यहाँ पे मैंने लेबर लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लेबर लिख दिया और ये लिख लेना आप TP। ठीक है जी, यहाँ पे लेबर और TP, और एक और भी लिखना लेबर TP एंड MP। हम MP कैलकुलेट करना सीख रहे हैं मेनली। ठीक है, इसमें लिखो 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 पे TP 0, 1 पे 8, 2 पे 10 और 3 पे लिख लेना आप कितने, नहीं 2 पे 20 लिखना, 3 पे 30। MP बताओ ज़रा, इसमें आसान है, MP बताओ, MP बताओ ज़रा इसमें। हाँ जी, MP कितना आया, डैश, फर्स्ट वाले में डैश, सेकेंड वाले में कितना आया 8, थर्ड यहाँ पे जो थर्ड सिचुएशन है मतलब लेबर 2 है, TP 20 है, तो MP कितना आएगा 20 माइनस 8 कितना हो गया 12 एंड 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10। ओके, और यहाँ पे अगर हम ये फार्मूला अलग से लगाएं, डेल्टा TP अपॉन डेल्टा लेबर, तो भी यहाँ देखो 20 माइनस 8 अपॉन में 2 माइनस 1 कितना आएगा 12, और सेकेंड वाले के लिए 30 माइनस 20 अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल्स टू आएगा कितना 10। ये क्यों कराया अभी आपको बताते हैं, ये इधर पे लिखना। अब यहाँ पे देखो, इसमें मैंने दिया है 0, 0 नहीं देके 1, 0 पे तो 0 ही होता है, ये मैंने दिया 1 एंड मैंने दिया 3।
1 पे कितना है 8, जो यहाँ है वही लिख रहा हूँ, और 3 सर पे आपकी कितना है आवाज़ बहुत 30। ब्रेक हो रही है। हाँ जी, बस बस ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा मैनेज करना है। देखो मैं बोल रहा हूँ, सेकेंड वाला जो टेबल है उसमें 1 के सामने टीपी लिखा है 8, और 3 के सामने मैंने लिखा है कितना, 3 के सामने लिखा है मैंने 30, 3 के सामने मैंने लिखा है 30। अब इसमें ज़रा एमपी निकालो। अगर एमपी का इसमें आप फार्मूला लगाओगे ना, टी पी एन माइनस 1 चेंज ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा ज़रा बताओ। पहले में तो 8, दूसरे में बताओ, दूसरे में कितना आएगा। दूसरे में अगर मैं लिखूंगा 30 माइनस 8 इक्वल्स टू 30, दैट इज़ रॉन्ग आंसर। सुनना, इसी को समझना है, सुनो। अगर मैं लिख दूँ 30 माइनस 8 जैसी लिखूंगा ना, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। देखो ना, ऊपर वाला ही है, ऊपर में कितना आ रहा है आंसर, ऊपर में 10 आ रहा है ना, 10। भाई 3 के सामने 30 है, 1 के सामने 8 है, तो एम पी 1 पे तो 8 है, लेकिन 3 के सामने 3 लेबर है तो 10 है, तो यहाँ पे भी 10 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 30। ये गलत है। यहाँ पे टी पी एन माइनस 1 वाला फार्मूला नहीं लग पाएगा। रीज़न बताता हूँ, यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगाना है। सुनो, यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, डेल्टा वाला। एम पी इक्वल्स टू डेल्टा टी पी अपॉन डेल्टा लेबर। तो 30 माइनस 8 अपॉन करो ज़रा 3 माइनस 1, कितना होया, बताओ बताओ, बोलो कितना आया। कुछ गड़बड़ आ गया क्या? 11 आ रहा है। 22 अपॉन में 2 आ रहा है, 11 आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, ये 30 है, हाँ जी ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 11 ही आएगा वैसे, ठीक है। अब सुनो ज़रा, यहाँ पे देखो ऐसा क्यों किया, सुनना। जब कभी भी जो लेबर है ना 1 से 3 पे हो जाए, या 1 से 4 पे हो जाए, 1 से 5 हो जाए, मतलब इन दोनों के बीच का गैप जो है ना मोर देन 2 हो, 2 या 2 से अधिक का गैप हो। देखो इस वाले में 1 2 3 4 एक एक इंक्रीज हो रहा है, तो एक एक इंक्रीज होगा तो कोई सा भी फार्मूला लगा दो, उसमें टी पी एन माइनस 1 भी चलेगा। लेकिन जो इनपुट है ना लेबर, उसमें 1 से अधिक का डिफरेंस हो जाएगा, तो आप हमेशा ये डेल्टा वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है सर पर वो तो आंसर तो सेम आया नहीं। कोई बात नहीं, आंसर नहीं आया सेम तो भी ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो उसका क्यों नहीं आया आपको नेक्स्ट क्लास में रीज़न बता देंगे, बिकॉज बीच में जब वो अलग से बीच में जो लेबर का वो जो डिफरेंस है ना वो डायरेक्ट दिया रहेगा, तो फिर उस हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि सेकेंड वाला कितना दिया हुआ है हमें नहीं पता है, तो डायरेक्टली पर हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से ये 11 आएगा, ये सही आंसर है, वो इक्वल नहीं आएगा, टेंशन मत आना। तो इसका मतलब सर अगर हम 30 माइनस 8 निकालते तो भी तो सही होना चाहिए था, नहीं तो सही नहीं होगा, वो ऑलवेज इनकरेक्ट होएगा। सिंपल वर्ड में क्या समझा रहा हूँ, देखो जब भी लेबर में 1 से ज़्यादा यूनिट दिया हो, ठीक है जी, 1 से ज़्यादा लेबर इंक्रीज हो रखा होगा, मतलब पहला 1 है तो फिर दूसरा 2 आना चाहिए, लेकिन 2 ना आके 3 4 या 5 आ जाए, तो उसमें आपको डेल्टा वाला फार्मूला लगाना है एमपी निकालने के लिए। एक और, अगर मैं लेबर दे दूं 5 और यहाँ पे दे दूं 9 लेबर, टीपी दे दूं मैं 20 और यहाँ पे दे दूं 100, 20 और 100, तो अगर आप एमपी निकालोगे ना तो आप 100 माइनस 20 करके नहीं निकाल सकते, ये गलत होएगा। आपको इसमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, चेंज वाला, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा लेबर यानी कि इनपुट्स। तो 100 माइनस 20, 9 माइनस 5, तो कितना आ गया 80 अपॉन में 4, तो 20, तो यहाँ पे एमपी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। समझ में आ गई बातें, शॉर्ट में याद रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर का इस टाइप से देगा या 1 मार्क्स का, ये आता है क्वेश्चन, आपके बुक में है, लास्ट में देखोगे आपके बुक में है, आपके बुक के क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, समझ आ गई। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इसका जो कर्व वाला है ना सेक्शन, एक बार 2 मिनट देना, बस समराइज करा देता हूँ आपको, 2 मिनट दो, समराइज करा देता हूँ। देखो ये जो यूनिट है 3 नंबर, थर्ड यूनिट जो है 13 नंबर का यूनिट है,
मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, इसमें 5 चैप्टर पढ़ने। तो हमने सबसे पहला चैप्टर 5वां चैप्टर स्टार्ट करा, उसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमें बहुत सारे पॉइंट पढ़ने हैं, 5 पॉइंट्स पढ़ने। पहला है प्रोडक्शन का मीनिंग। प्रोडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? सिंपली रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। इसको डिनोट करते हैं QX इक्वल्स टू F ब्रैकेट में L और K। फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। आपके सिलेबस में लॉन्ग रन का सिर्फ ये मीनिंग पढ़ के रखना है और बाकी चीज़ें लॉन्ग रन का नहीं पढ़ना है, बीकॉम में ग्रेजुएशन में पढ़ना है। शॉर्ट रन के बारे में सब चीज़ पढ़ना है। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये टेबल TP APS जो पढ़ रहे हो ये शॉर्ट रन का है, सारे के सारे शॉर्ट रन के, लॉन्ग रन के नहीं है। क्योंकि शॉर्ट रन में 2 फैक्टर पाए जाते हैं, लेबर एंड फिक्स फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर सेम रहता है इसलिए नहीं दिया हुआ है। अब आगे देखो, TP होता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, TP, AP एंड MP। TP का मतलब टोटल आउटपुट विद गिवन इनपुट्स एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू 1 एक्स्ट्रा एडिशनल इन वेरिएबल फैक्टर। एक लेबर अगर बढ़ाएंगे तो कितना हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। इसके कर्व हमने पढ़े नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर रिलेशनशिप पढ़ने हैं TP का AP के साथ, TP AP MP के साथ, ये रिलेशनशिप पढ़ने हैं। टेबल वाले क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कराए हैं और नेक्स्ट क्लास में भी 2-3 कराएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ठीक है जी। और बुक के क्वेश्चंस आपको कराएंगे, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये सारे होमवर्क है, आप करके रखना, ठीक है। एक छोटा सा और दिखा देता हूँ, बस आप देख लो। ये इसमें फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों दिया है। तो फिक्स हमेशा 1-1-1 रहेगा या 2-2-2 रहेगा, इसका कोई रेलिवेंट नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन में कभी कभी फिक्स फैक्टर नहीं भी दिया रहता है, नहीं दिया रहता तो हम अज्यूम कर लेते हैं फिक्स है, चेंज ही नहीं हो रहा, उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो सिर्फ वेरिएबल वाला 0 से लेके चेंज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो AP और MP आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही MP से AP निकालेंगे, फिर MP से TP निकालेंगे, फिर AP भी निकाल सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया रहेगा। और लास्ट में ये 5th पॉइंट पढ़ना है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ रिटर्न्स के अंदर 2 होता है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर और उसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं, और दूसरा होता है रिटर्न्स टू स्केल जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक रहता है इस वाले चैप्टर्स में। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 99.99% यही आता है, या टेबल वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें फिल इन द ब्लैंक वाला ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ये सारे ग्राफ्स और ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, और बस इसमें ये ख़त्म है। 0.5 के बाद ख़त्म, ये 0.5 का ये कॉजेज और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बस उसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें से मैंने आज 4 क्वेश्चंस कराए हैं। लास्ट की ये 2 क्वेश्चन इरेलीवेंट है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है इसमें 5th, 6th और 7 करना है, और 5th 6 करने की ज़रूरत नहीं है बस। तो हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। और किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो।